अब महरलोक से ऊपर देखते हैं क्या आता है, जनलोक। तो जो जनलोक है हमारा, तो जनलोक में बताया गया कि ये हमारा 2 करोड़ योजन की ऊंचाई पर है। तो यहां पर कौन रहते हैं, ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्रों का स्थान है। तो वे 4 पुत्रों के नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको चारों को मिलाकर सनकादिक भी बोलते हैं। तो ये सनकादिक क्या है, यानी ये 5 वर्ष के हैं और ज्ञान से ये परिपूर्ण है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की और फिर ये अपने मन से अपने 4 पुत्र उत्पन्न किए, तो इनको सृष्टि संचालन का हुक्म दिया। लेकिन नारद जी ने आकर इनको ज्ञान बताया, इस संसार की निसारता बताई और नारायण का ज्ञान दिया, भक्ति बताई। तो सनकादिकों ने मना कर दिया कि हम ये सृष्टि का संचालन नहीं कर पाएंगे, हम तो भक्ति में लीन रहेंगे। तो जिस उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति की थी वो उद्देश्य इन्होंने नहीं किया। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में रहते हैं, इसलिए इनको 5 साल के बताया गया है, ज्ञान से परिपूर्ण। और 4 ये ब्रह्मा जी के जो मुख भी हैं, जिनसे 4 वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ है, तो यहाँ पर इनका ये स्थान है। और इनके अलावा जो और हम ऋषि हैं, अंगिरा है, भृगु ऋषि है, पुलत्स्य है, जो और भी ऋषि हैं, तो इन सब का स्थान ये जनलोक के अंदर है। अब इससे ऊपर देखते हैं तपलोक। ये 8 करोड़ योजन ऊंचाई पर है। अब तपलोक में क्या है, जो तपस्वी लोग हैं, जो यहाँ पर लोग तप साधु संत हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। तप का मतलब जो अष्टांग योग करते हैं, जो अष्टांग योग में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो समाधि की स्थिति में रहते हैं, तो जब यहाँ से उनका शरीर छूट जाता है तो उनको जनलोक में स्थान मिलता है। तो वहाँ पर भी ये नारायण का ही ध्यान करते रहते हैं। तो अष्टांग योग में ये 3 लोक हैं, जो महरलोक हैं, जनलोक हैं और तपलोक हैं। तो ये अष्टांग भक्ति के माध्यम से ही जो जिस तरह का तप करते हैं उसी के कैटेगरी के अनुसार उनको वो लोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखते हैं जो तप लोक है ये तपस्वियों का लोक है। अब तप लोक से ऊपर आता है हमारा सतलोक। तो सतलोक में देखते हैं, सतलोक इन 13 लोकों से श्रेष्ठ। इस सतलोक में क्या है, 3 विशेष पुरियां हैं 3 देवताओं की, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। तो बीच में विष्णु भगवान है और उनके बाईं ओर ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी है और उनकी दाईं ओर शिवपुरी है, कैलाशपुरी। तो यहां पर ये तीनों देवता अपनी तीनों शक्तियों के साथ में, ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मरानी है, विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी है और शिव जी के साथ में उनकी पार्वती जी है, उमा है। इनकी 3 पुरियां अलग अलग हैं। तो ये जो सतलोक है, ये सतलोक इन 13 लोकों की राजधानी के स्वरूप है। तो इस सतलोक पर धर्मराज का शासन नहीं चलता, इन 13 लोकों पर तो चलता है। जो महाराज जी ने भी वाणी में कहा गया है कि लाठी 13 लोक पर, लाठी 13 लोक पर संजमपुरी सिरदार, और जो ना जाने जगदीश को 3 सिर यम की मार। यानी जो धर्मराज है, अभी बताइए महरलोक में धर्मराज है, तो इन 13 लोक पर तो उसका शासन चलता है। और ये सब किसके, उस संजमपुरी के अधीन रहते हैं। तो जो जगदीश को नहीं जानता, जगत के ईश, तो वैसे जगत के ईश तो महाविष्णु हैं,
लेकिन यहाँ पर 14 लोक पर किसका शासन चलता है? यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो मेन जो है विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान के ही यहाँ पर यहीं से 24 अवतार होते हैं, तो यहाँ की दृष्टि से तो उनको ही यहाँ पर जगदीश कहा जाएगा। तो जो विष्णु भगवान को नहीं जानते, भक्ति भाव नहीं करते, खाली कर्मकांड में लगे रहते हैं, तो उनके सिर पर यमराज की लाठी यानी यमराज की सत्ता, यमराज का हुक्म चलता है। जो खाली कर्म में रहते हैं, जिसको चाह कभी ईंट को पूज रहे हैं, कभी पत्थर को पूज रहे हैं, कभी पेड़ को पूज रहे हैं, कभी अग्नि को पूज रहे हैं, जिसको जैसा देखा परवाह में, मर्यादा में, पुष्ट में बहकर कर रहे हैं अज्ञानतावश, तो उन पर यमराज की लाठी बजती है। जो एक अनन्य भाव से विष्णु भगवान को, उनकी वास्तविकता को जानकर उनकी भक्ति नहीं करते। 14 लोकों का वर्णन हो रहा है। भी परमात्मा इनसे बहुत अलग है, आगे है। तो अगर यमराज की मार से बचना है तो हमें यानी जीव को, हमें तो बहुत ऊपर परमधाम जाना है। जीवों के लिए वर्णन किया गया है ये कि कर्म कांड की राह छोड़कर भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। जो भगवान का भक्त होगा उसको यमराज कुछ नहीं कहेगा। तो अब इस सतलोक में जब जीव जाएगा, भक्ति करके जाएगा, विष्णु की भक्ति, चाहे ब्रह्मा जी की भक्ति करे, चाहे विष्णु जी की भक्ति कहे, चाहे शिव जी की, जो जिसकी करेगा, वे इनकी 3 पुरियां हैं, वो उन्हीं तीनों लोकों में जाएगा। तो जो शिव की भक्ति करता है उसको शैव कहते हैं, जो विष्णु की भक्ति करते हैं उसको वैष्णव कहते हैं, और जो ब्रह्मा जी की विष्णु का भक्ति करते हैं ब्रह्मा जी की, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो जिसको जो अपना इष्ट मानकर करेगा वो अंत समय में यमराज की मार से बचकर उसी की पुरी में स्थान पाएगा। अब इस सतलोक में 4 तरह की मुक्तियां हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, 4 मुक्ति इस सतलोक के अंदर है। तो इस सतलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन चाहिए? तो वो साधन है जो पीछे वर्णन कर दिया, नवधा भक्ति। अब नवधा भक्ति भी है, लेकिन नवधा भक्ति खाली दिखावे की भक्ति या परवाह में बहकर भक्ति की जाने वाली भक्ति नहीं है कि भाई हम कोई जा रहा है कथा सुनने के लिए तो हमने कथा सुन ली और बाकी ये नहीं पता कि क्या सुना और क्या नहीं सुना। ऐसी फॉर्मेलिटी वाली भक्ति नहीं, सच्चे हृदय से, प्रेम से युक्त होकर। तो इसमें 4 तरीके बताए हैं कि जो नवधा भक्ति है, लेकिन नवधा भक्ति के साथ में तप होगा। तप का मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, संयम में रहना। ये नहीं किया कि मन ने किया कि मीट मदिरा खा ले, जो मन में आया जीव हत्या करके खा ले, जिस इंद्रिय ने उत्तेजित किया उसके अनुसार वो कर्म कर डाला। तो इनको नियंत्रण में करना ही तप है। अपनी गुण अंग इंद्रियों को ज्ञान से प्रेरित करके परमात्मा की तरफ को उन्मुख करना, वही तप है। तो नवधा भक्ति के साथ में जो तप करेगा तो वो सतलोक में सालोक्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। यानी सालोक्य मतलब उसी के लोक की प्राप्ति। अब दूसरी भक्ति आती है सामीप्य। सामीप्य का मतलब है समीप में रहना, नजदीकी में रहना। तो नवधा भक्ति के साथ में इसमें क्या करना पड़ेगा? उपासना, प्रेम जोड़ना पड़ेगा। भक्ति यानी अंदर से प्रेम। नवधा भक्ति के साथ में प्रेम भी होगा तो तभी तो वो अपने इष्ट के पास रह पाएगा। यहाँ पर भी किसी को जिससे मोह होता है, प्रेम होता है, तो वही तो उसके साथ में रह पाता है। शत्रु के पास तो नहीं रह पाता। तो इसलिए नवधा भक्ति के साथ में अगर प्रेम भी प्लस होगा तो सामीप्य मुक्ति मिलेगी। यानी परमात्मा के समीप में ही रहना, जैसे उनके गण बनना, उनके सेवक बनकर रहना। और सालोक्य में उसी लोक की प्राप्ति हो जाना, कहीं पर भी
किसी भी तरह का स्थान मिल जाना। अब देखते हैं तीसरी भक्ति है सारूप्य। सारूप्य का मतलब अपने ही इष्ट के समान रूप प्राप्त कर लेना। तो अब रूप कैसे प्राप्त होता है? नवधा भक्ति, और नवधा भक्ति के साथ में अपने इष्ट का ध्यान भी करना होगा। तो जो जिसका ध्यान करता है उसका स्वरूप ऑटोमेटिक वैसा ही बन जाता है। तो जब भक्त नवधा भक्ति से युक्त होकर अपने इष्ट का ध्यान करता है तो उसको उन 3 पुरियों में से जो भी उनका इष्ट होगा तो उनके अनुसार उसी के जैसा उसको रूप प्राप्त हो जाता है। तो ये होती है सारूप्य। अब चौथे नंबर की आती है सायुज्य। जो सायुज्य मुक्ति इन तीनों में से श्रेष्ठ है। तो सायुज्य मुक्ति क्या? यानी जो अपना इष्ट है उसी इष्ट में उस जीव का एक रूप हो जाना, सायुज्य। तो इसमें क्या होगा? इसमें नवधा भक्ति के साथ में क्या प्लस करना होगा? ज्ञान। खाली प्रेम भी नहीं, उसके साथ में ज्ञान भी होना है, क्योंकि ज्ञान होने के बावजूद ही तो वो भगवान और भक्त एक रूप हो पाएंगे। जैसे हमारे इसमें भी कहा जाता है कि सतगुरु जब अपना ज्ञान देते हैं तो वे अपने शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। जो हमारी सेवा पूजा में भी है कि सतगुरु आप दीपक भयो किए जो आप समान। तो सतगुरु ऐसे दीपक, ऐसे प्रकाशमान हैं कि उन्होंने अपना ज्ञान देकर अपनी आत्मा को, अपने सुंदर साथ को अपने समान बना लिया। तो वो किससे संभव है? ज्ञान के माध्यम से। तो इसलिए सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए नवधा भक्ति के साथ में ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ये 4 तरह की मुक्ति नवधा भक्ति से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जो नवधा भक्ति है तो पीछे वर्णन किया गया है कि नवधा भक्ति तो अलग अलग भक्तों ने की है, तो हमारे अंदर कैसे हो सकती है? तो नवधा भक्ति में देखना है कि जो हम सबसे पहले देखते हैं कि श्रवण भक्ति है, जो मनाते हैं श्रवण कीर्तन सुमिरन अरु अर्चन वंदन दास, आत्मनिवेदन सख्य पुनि पद सेवन विश्वास। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है श्रवण भक्ति। तो श्रवण भक्ति कैसे कर सकते हैं? राजा परीक्षित ने की तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ही की। तो श्रवण भक्ति यानी हमें अपने परमात्मा के बारे में ज्ञान लेना चाहिए, उनकी कथा प्रसंग सुनना चाहिए, चर्चा सुननी चाहिए। तो यही तो श्रवण भक्ति होगी। फिर उसको सुनकर व्यवहार में लाकर जो दूसरे हैं तो उनको भी बताना चाहिए। तो राजा सुखदेव मुनि जी ने क्या किया? परमात्मा का गुणगान ही तो किया, गाकर ही तो बताया। तो हमें भी परमात्मा का गुणगान जो करेंगे तो वो ही तो हमारी कीर्तन भक्ति होगी, भजन भक्ति होगी। तो भजन भक्ति भी ये नहीं कि खाली बस गा दिया बजा लिया भजन कर लिया, यह नहीं। सच्चे हृदय से, हृदय में प्रेम लेकर परमात्मा के गुणों का गान करना और दूसरों को भी उसको बताना, तो यही उनकी कीर्तन भक्ति है। फिर आती तीसरी सुमिरन भक्ति। तो सुमिरन में क्या? यानी पल पल उस परमात्मा का सुमिरन बना रहना, हृदय में उनकी याद बने रहना। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए जितना सुना या सुनाया तो याद है उसके बाद भूल गए, नहीं। जिस तरह से प्रहलाद ने हर समय, प्रहलाद अपने हर चीज में अपने इष्ट को देखते थे। जिस तरह से गोपियां थी, तो गोपियां जब उद्धव उनको उपदेश देने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हमारे जमुना जी में हमारे कृष्ण जी हैं, पेड़ पौधों में हमारे कृष्ण जी हैं, गायों के हमारे कृष्ण जी हैं, तुम कहाँ बता रहे हो हमारे कृष्ण जी? वे कृष्ण जी नहीं है जो मथुरा में, वे हमारे वाले नहीं है। तो वे हर चीज में किसको देख रही थी? श्री कृष्ण जी को देख रही थी। हर पल उनको याद बनी रहती थी। काम जो भी करती थी, जमुना जी पे पानी लेने जा रही तो भी उन्हें श्री कृष्ण की याद है, दूध दुह रही है तो भी श्री कृष्ण जी की याद है, माखन निकाल रही है तो भी श्री कृष्ण जी की याद है। तो हर क्रिया करते हुए भी उस परमात्मा की याद रहना, तो वही सुमिरन भक्ति है।
अर्चन भक्ति। अब अर्चन भक्ति क्या है? राजा पृथु ने की, तो वो क्या की, यानी उन्होंने गाय की भी, पृथ्वी की भी, सबकी सेवा की। तो हमारे अंदर जो सेवा भाव है वो होना चाहिए, परमात्मा की सेवा, उनके भक्तों की सेवा, तो वो ही तो सेवा भक्ति होगी, अर्चन भक्ति होगी। वंदन भक्ति यानी वंदना करे, तो किसके लिए वंदना करे? परमात्मा के गुणगान करने के लिए, अपने विकारों को देख देख कर और परमात्मा के गुणगान गाकर, जो हर पल ये रहे कि मुझे परमात्मा की मुझ पर कितनी कृपा है, उनकी कृपा का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, तो वो ही तो वंदन भक्ति होगी। ये भक्ति श्वास श्वास में होगी और हर किसी के बस की है ये करना। दास भक्ति, दास्य का भाव कैसा आता है कि यानी जो मेरे परमात्मा हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके संग से आज मैं भी उनके समान हो रही हूँ। नहीं तो अपने अगर भूतकाल को देखें तो हमारी स्थिति कैसी थी कि कुछ भी नहीं पता था। तो वही तो परमात्मा के गुणों का गान करके आभास हो गया जीव को कि मेरे परमात्मा कितने इस पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, स्वामी हैं, और हम जो उनकी सेवा कर रहे हैं तो हम एक सेवक की बात है। जिस तरह से हम कहें सुंदर साथ में कि यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, ये जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, देने वाले तो सतगुरु महाराज जी हैं, राजी महाराज जी ही हैं, लेकिन हम सखियां एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सेवा भाव। क्योंकि मूल परम धाम का वादा है कि जो तू भूले तो मैं तुझे पल में देव बताई, और जो मैं भूलूं तो तुरंत मुझे दियो बताए। ये वादा किया था। तो इसलिए यहाँ पर किस भाव से सेवा हो रही है? जागना और जगाना। और हमारे अधिपति कौन है? हमारे स्वामी कौन है? राज्य महाराज जी। तो ये अंदर क्या भाव है? दास्य भाव, एक सेवा का भाव। आत्मनिवेदन। अब आत्मनिवेदन में क्या आता है? यानी जब आत्मा अपना सब कुछ, यानी जीव भी और आत्मा भी अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, तन मन धन जीव नछावर कीन्नो, तो वही तो आत्मनिवेदन होगा। जो महाराज जी ने वाणी में भी वर्णन किया है कि दो मैं का मारना है कि मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, और यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आत्मनिवेदन ही तो हो जाएगा, सब कुछ समर्पण ही तो हो जाएगा परमात्मा पर। तो यही आत्मनिवेदन भक्ति होगी। फिर आती सखा भक्ति। तो हमारी भक्ति क्या है? हम कैसा व्यवहार करते हैं? सखा भाव का। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा तो संबंध सखा भाव का है, तो हमारे अंदर भी सखा भाव है कि हम परमधाम की सखियां हैं, तो उस सखी भाव से एक दूसरे की सेवा करते हैं। दोनों तरह की सेवा, जाहिरा भी और बातुनी भी। जाहिरा में शरीर की और बातुनी में इस जागृति ज्ञान के आदान प्रदान की। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जीव अगर ये समझे कि सभी के अंदर वो नारायण की चेतना है, तो सभी मेरे सगे संबंधी हैं, कोई दूसरा नहीं है। जो सबके अंदर एक नारायण की चेतना को देखता है, समदृष्टि रखता है, तो वही तो उसके अंदर सखा भाव आता है। पद सेवन विश्वास। पद सेवन यानी चरणों की सेवा। अब चरणों की सेवा क्या है? यानी जो यहाँ पर जीव की बात कर रहे हैं कि जो जीव है अपना इष्ट मनाते हैं, तो उन इष्ट के चरनी के अनुसार अपनी चलनी बनाना। जैसे विष्णु भगवान यहाँ पर अवतार लेकर आते हैं और उन्होंने चलकर बताया, जैसे श्री राम के रूप में, पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने व्यवहार बताया, लौकिक व्यवहार कैसे करना। अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो वही तो उनकी पद सेवन भक्ति है हमारे लिए। और जो हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं के लिए सतगुरु महाराज जी की चलनी के अनुसार ही चलना, हाथी कदमों पर चलना। तो वो कदमों पर चलना ही तो उनकी चरणों की सेवा है। तो वही तो पद सेवन है। और किससे करे? विश्वास से।
तो ये नवधा भक्ति जो है अंदर के बातूनी रूप से देखें तो हम ब्रह्मात्माएं भी करती हैं। और जो यहाँ का ये जीव है, तो ये जीव भी अपने इष्ट से संबंध जोड़कर ये नवधा भक्ति करता है। और इनके साथ में तप, भक्ति, ध्यान और ज्ञान, ये जब इसके साथ में प्लस करता है तो वो अपनी करने के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार वो वैकुंठ में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य 4 तरह की मुक्तियाँ प्राप्त कर कर वहाँ पर वो आनंद में समय व्यतीत करता है। वहाँ पर मन वांछित फल प्राप्त होता है। वहाँ पर भी मंदार, कल्प वृक्ष, पारिजात, कामधेनु गाय, ये अनंत तरह के सुंदर सुंदर वहाँ पर वृक्ष हैं, अप्सराएं हैं। तो जैसा सुख यहाँ स्वर्ग में है वैसा ही सुख वैकुंठ में है। लेकिन अंतर इतना है कि वैकुंठ का समय लंबे समय तक होता है और यहाँ स्वर्ग में वो बहुत कम समय तक होता है। ये जो स्वर्ग है ये नैमित्तिक प्रलय में लय हो जाता है और जो ये वैकुंठ है ये नैमित्तिक प्रलय में लय नहीं होता। लेकिन होता जरूर है, कब? जब प्राकृतिक प्रलय आती है। तो ये हमारे इस भूमंडल से ऊपर के 6 लोक हैं जिनका वर्णन सतगुरु महाराज जी की कृपा से किया गया है। आगे का जो प्रश्न है उसके ऊपर क्या है सतलोक के, वो आगे के लिया जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय हो। प्रणाम जी।